वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। मेंटल हॉस्पिटल की सुनसान पड़ी इमारत में चारों ओर खून ही खून फैला था। वहां लाशों को घसीटने के निशान तो थे, लेकिन लाशों का कोई पता नहीं था। वक्त और तजुर्बे ने रुद्र को काफी कुछ सिखा दिया था, इसलिए उसे समझ में आ चुका था कि यहां जो कुछ हुआ है उसके पीछे डैनी ही है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि अब डैनी क्या करने वाला है। वहीं जब उसने फादर डिसिल्वा को इस बारे में बताया तो फादर को कुछ सवालों के जवाब मिलने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि जो अश्विन रणविजय के घर सौम्या से मिलने आया था वो जरूर एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, और इस वजह से उन्होंने रणविजय को सावधान करना चाहा। लेकिन तब तक रणविजय अपने घर से निकल चुका था। रुद्रा, वो लोग शायद अपने घर से निकल चुके हैं। फादर, हमें उन्हें कैसे भी करके रोकना होगा। मेंटल हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ है वो देखते हुए हम उन्हें वहां नहीं जाने दे सकते। रुद्रा, इतने बड़े शहर में उन्हें हम कैसे ढूंढेंगे? तो फादर, हम उन्हें मौत के मुंह में ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। रुद्र, उन्हें बचाने के लिए हमारे पास बस एक ही रास्ता है। आई हैव टू गो देयर। What? But father, you know, it's not safe there. I know my son, I know it's not safe there, और इसलिए तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। हाँ? तुम चाहो तो मना कर सकते हो। फादर, मैं वहां जाने से नहीं डर रहा हूं, लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में जिस तरह से खून बह रहा था उसको देखने के बाद मुझे वहां जाने में समझदारी नहीं दिख रही है। लेकिन हम रणविजय और सौम्या को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे उनके लिए जाना ही होगा। आई एम गोइंग देयर। ठीक है फादर, मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। गुड। अब ये बताओ कि तुम्हारा निशाना कैसा है? What? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम किसी हिलते हुए टारगेट पर निशाना लगा सकते हो या नहीं। हाँ फादर, बचपन में अपने ग्रुप का सबसे अच्छा निशानेबाज था मैं। ग्रेट, ठीक है, तो ये संभालो। ये क्या है फादर? रुद्रा, पुराने जमाने में इन्हें धनुष बाण कहते थे, बट इन मॉडर्न टाइम इन्हें थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। अब इन्हें क्रॉसबो कहते हैं, और इनमें से जो तीर निकलने वाले हैं वो खास तौर से वैम्पायर्स को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। ये लो, संभालो। बट फादर, मैंने तो बचपन में पेड़ों पर आम तोड़ने के लिए निशाना लगाया है। ये चीज तो मैंने कभी नहीं चलाई है। रुद्रा, इनसे निशाना लगाना उतना ही आसान है जितना तुम्हारे लिए पेड़ पर से आम तोड़ते वक्त था। एंड फॉर योर कन्वीनियंस, इनमें लेजर टारगेटिंग भी है। अपने टारगेट पर लेजर फोकस करो और ये तीर ठीक टारगेट पर जाकर लगेगा। ये देखो, इस लेजर से अपने टारगेट पर फोकस करो एंड देन हिट द टारगेट। बस। ये तो बहुत आसान है। रुद्र, इन्हें चलाना बहुत आसान है, लेकिन ये ध्यान रखना, हमारा सामना वैम्पायर से हो रहा है, और हम ये भी नहीं जानते कि वहां एक वैम्पायर होगा, 2 होंगे या 3-4। और हां, सबसे खास बात, तुम्हें केवल हार्ट को टारगेट करना है। ये तीर केवल उसी वक्त काम करेंगे जब वैम्पायर के दिल को निशाना बनाया जाए। अब हमें यह नहीं पता कि वैम्पायर हमें किस रूप में मिलने वाले हैं, क्योंकि इंसान के दिल को टारगेट करना सबसे आसान है, लेकिन अगर वो भेड़िया है तो हमारा काम काफी मुश्किल होने वाला है। फादर, वैम्पायर चमगादड़ भी बन सकता है? जरूर बन सकता है। वो चूहों में भी बदल सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, शिकार करने के लिए वो भेड़िया बनकर हमला करेगा, क्योंकि भेड़िया एक फुर्तीला, मजबूत शिकारी है जिसे निशाना बनाना काफी मुश्किल है। इसलिए रुद्रा, अपना पूरा गुस्सा आज अपने दुश्मन पर फोकस कर देना, क्योंकि आज के बाद शायद हमें फिर से ये मौका ना मिले। कर पाओगे ये? हाँ फादर, मैं ये जरूर करूंगा। मैं उस वैम्पायर को नहीं छोड़ूंगा, जेनी के लिए। गुड। इसके अलावा ये लकड़ी के खंजर और कुछ और हथियार भी हमारे काम आ सकते हैं। फादर, आपके पास ये सब, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। शुरू में तो तुम्हें वैम्पायर्स पर भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब वैम्पायर सच में होते हैं
तो हमारे पास उनसे मुकाबला करने के लिए हथियार भी होने चाहिए। अब इन्हें समझ लो, क्योंकि हमें जल्द ही होटल ताजमहल पहुंचना है। यस फादर। हाँ रुद्रा, एक और बात, शायद हमें इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। ये क्या है? ये एक तरीके का सिग्नलिंग डिवाइस है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर मुझे तुम्हें कोई सिग्नल देना है तो मैं अपने पास मौजूद ये बटन दबा दूंगा, जिससे तुम्हारे पास इस डिवाइस में लाइट जल जाएगी। फादर कहाँ से लाए? आप ये सब साइंस बहुत कुछ सिखाता है। देख लेना, आने वाले वक्त में लोग एक दूसरे का वीडियो देखकर आपस में बात करेंगे। रियली? फादर ऐसा हो सकता है फ्यूचर में? रुद्रा, हमें फ्यूचर का बिल्कुल नहीं पता, सो इट्स बेटर वी प्रिपेयर फॉर इट। फादर डिसिल्वा ने बिल्कुल सही कहा था कि हमें फ्यूचर का बिल्कुल पता नहीं होता। उन्होंने रुद्र के साथ मिलकर वैम्पायर का मुकाबला करने की तैयारी तो कर ली थी, लेकिन उन्हें इस बात का हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर बाद होटल ताजमहल में उनका सामना किस चीज से होने वाला था। और न ही यह अंदाजा रणविजय और सौम्या को था, जो होटल ताजमहल में पहुंच चुके थे। रणविजय, कितना बड़ा होटल है ये। मैं आज तक कभी यहाँ नहीं आई हूँ। इट्स सो फैंसी। सौम्या, इसी वजह से तो मुझे शक हो रहा है। शायद मेरी 2-3 महीने की सैलरी में भी मैं यहाँ का डिनर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। रणविजय प्लीज यार, डोंट स्टार्ट नाउ। नहीं सौम्या, ये बात समझ नहीं आती है कि अचानक से एक अनजान शख्स हमें जेनी के बारे में इतनी सीक्रेट बातें बताता है और फिर वो हमें बल्कि साथ में फादर को भी यहाँ इनवाइट करता है। और सबसे बड़ी बात, उसका नाम भी अश्विन है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई में ये अश्विन जेनी का फ्रेंड हो। इट्स पॉसिबल, राइट? इट्स इक्वली पॉसिबल, है ना? अब बाद में बात करते हैं। रुक क्यों गए? ये अंदर चलो। सौम्या, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। हम अकेले ही हैं शायद। इतना महंगा होटल है, लोग कम आते होंगे शायद। हाँ, दैट्स व्हाई इट्स नॉट क्राउडेड। लेकिन इतने महंगे होटल के गेट पे एक दरबान भी नहीं है। Isn't it strange? हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब what do we do? हाँ, अब आ गए हैं तो अंदर चलते हैं। यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा है। चलो उधर टेबल पर बैठते हैं। रणविजय, 9 बजने वाले हैं यार, और वो अश्विन अभी तक नहीं आया है। इट्स रियली वियर्ड, आई डोंट नो। अमीर आदमी है, लेट तो होगा ही ना। हेलो, तुम उस पर टॉन्ट कर रहे हो या मुझ पर? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही जनरल बात कर रहा था। वैसे यहाँ कोई वेटर भी नहीं है। हाँ, आ गया। मैडम, सर, पानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैडम, ये तो हमारा फर्ज था। स्टूपिड, कितना बड़ा गधा है ये। छी। यार, हाउ इरिटेटिंग कैन पीपल बी? सौम्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस वेटर को जानता हूँ। वाओ, अब तुम ऐसे लोगों को जानने भी लगे, मिस्टर पॉपुलर। और वो जो रिसेप्शन डेस्क पर बैठा है, उसकी शक्ल भी जाने पहचाने लग रही है। मिस्टर पॉपुलर के साथ मिस्टर फैंसी भी। तुम यहाँ पहले आ चुके हो? सौम्या, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है कि मैं इस वेटर से मिल चुका हूँ। वो डेस्क पर बंदा बैठा है, उसकी शक्ल भी मुझे जाने पहचाने लग रही है। सर,
स्टार्टर में क्या लेंगे आप, सर? Thank you so much, but actually we're waiting for others to join us. ओके मैम। रणविजय, what is this? You're being very rude. तुम उसे कैसे घूर रहे थे? सौम्या, तुम समझ नहीं रही हो। मैं इस लेडी को पहले भी मिल चुका हूं, लेकिन इस होटल में नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के पूरे स्टाफ को मैं पहले कहीं और देख चुका हूं। और वो अजीब सा वेटर अभी आया था, उसकी शक्ल तो मुझे इतनी अच्छी तरह से याद है जैसे मैंने उसे हाल ही में कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है? रणविजय, रणविजय, आर यू ओके? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, राइट? अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हम वापस चलते हैं। चलो, लेट्स जस्ट गो, वील हैंडल दिस लेटर, कम। सौम्या, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम टोटली फाइन। लेकिन मैं श्योर हूं कि मैंने इन्हें देखा है। लेकिन कहाँ देखा है?